आप जो भी जिंदगी में करना चाहते हैं वो शुरू कर दीजिए। सोचने में इतना वक्त ना जाया कीजिए, कभी ना कभी तो आप जहां पहुंचना चाहते हैं पहुंच ही जाएंगे। ये कहना है मध्य प्रदेश की युवा लेखिका शिवांगी पुरोहित का। ये युवा लेखिका होशंगाबाद जिले के पिपरिया शहर के ग्राम खापरखेड़ा की रहने वाली हैं, जो अभी कॉलेज की ही स्टूडेंट है और जिन्होंने महज 20 वर्ष की उम्र में 5 उपन्यास, सरस्वती, आरक्षण 70 साल, कटिंग चाय, सांझी एक अधूरी कहानी, कुछ तो लोग कहेंगे, लिखने के साथ साथ कई समाचार पत्रों के लिए लिखकर काफी लोकप्रियता हासिल की है। आइए देखते हैं युवा लेखिका शिवांगी पुरोहित का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे विशेष सहयोगी लोकेश मालवी के साथ। नमस्कार, द पॉजिटिव शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। कहते हैं लिखने और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन हम जिस शख्सियत से आज आपको मिलाने वाले हैं उसने अपनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ लिख दिया है कि उस लेखनी से ही उन्होंने अपनी पहचान समाज में बनाई है। हम बात कर रहे हैं पिपरिया से सटे खापरखेड़ा गांव की एक युवा लेखिका जिनका की नाम है शिवांगी पुरोहित, और उन्हीं से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। शिवांगी के लिए मैं आपको बतला दूं कि शिवांगी ने महज 20 साल की उम्र में 5 उपन्यास लिखे हैं और जिन उपन्यास से अच्छी खासी लोकप्रियता उन्हें प्राप्त हुई है। सीधे तौर पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिवांगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले बताइए कि ये सब विचार आपके मन में कैसे आया कि आपको कुछ लिखना है, ऐसा लिखना है कि समाज उसे पढ़े। तो जब स्कूल में थी तो पुराने उपन्यास बहुत पढ़ती थी। तो 9th to 12th मैंने लगभग 50-60 उपन्यास पढ़ लिए होंगे। उस टाइम मोबाइल भी नहीं था मेरे पास, तो बहुत रुचि आती थी वो पुराने उपन्यास पढ़ने में। उनकी विधा, लिखने का तरीका और जो कहानियाँ होती थी उनकी बात ही अलग थी। आज के लेखन में वो चीज़ नहीं मिलती देखने को। तो उनको पढ़ के बहुत रुचि जागी अंदर से कि मुझे भी लिखना चाहिए। और फिर मैंने ब्लॉग से स्टार्ट किया था और फिर इन्हीं उपन्यासों से प्रेरित होकर जब मैं 17 साल की रही होंगी 12th के बाद मैंने सरस्वती नामक उपन्यास लिखा। वो भी 80 के दशक पे आधारित था। उस समय की परिस्थितियाँ जो मैंने दादा दादी से सुनी हैं, जो उपन्यासों में पढ़ी हैं, उसी पे आधारित उपन्यास था। वो तो शुरुआत उसी से की। शिवांगी की जैसे कि बताया जाता है कि आपने 6 उपन्यास लिखे हैं, तो थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि इनमें से सत्य घटना पर आधारित कितने उपन्यास हैं, काल्पनिक कितने हैं, और जो सत्य घटना पर आधारित है वो कैसे किस घटना से जुड़ी हुई आपकी ज़िंदगी से हैं या किसी आपके कोई ऐसी विशेष इवेंट आपके जीवन में आया उससे जुड़ी हुई ये घटना है। तो पहली बात तो जो भी लिखा पढ़ा जाता है वो कुछ भी काल्पनिक नहीं होता। किसी ना किसी की ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में कहीं भी किसी के साथ हो रहा होता है, हुआ होता है। तो पहला जो उपन्यास था वो मैंने एक काल्पनिक कहानी बनाई थी। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए एक कहानी रची थी। फिर दूसरा आरक्षण, उसमें तो सारे जो फैक्ट्स थे और जो कुछ कहानियाँ और जो कुछ लोगों के मैंने विचार लेके उनके नाम सहित लिखे थे। कुछ सोर्सेज से जो चीज़ें ली थी वो सारी उसमें तथ्य संग्रह है, वो एक तरीके से उपन्यास नहीं है। और फिर जो तीसरी कहानी है सांझी एक अधूरी कहानी, वो एक लड़की की रियल लाइफ पे बेस्ड है। और उसके बाद चौथा तो कविता संग्रह था। तो जो 5वीं किताब है वो कुछ ऐसी है कि 5 कहानियाँ हैं उसमें, तो लोगों की असल ज़िंदगी से रिलेटेड भी है और कुछ मेरी मैंने कल्पना भी उसमें डाली हुई है कहानी को कहानी जैसा बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कैसा पढ़ना पसंद करते उस आधार पे हम पूरा सत्य नहीं लिख सकते, तो कुछ अपने हिसाब से भी डाल दिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कल्पना और सत्य से वही जो ताना बाना बुन के वो कहानियाँ लिखी। अच्छा, जैसे शिवांगी, आपकी एक उपन्यास लॉन्च हुआ था, मैं भी उस समय मौजूद था, सांझी एक अधूरी कहानी। विमोचन के समय पर प्राचार्य महोदय जो पीजी कॉलेज के थे उन्होंने एक सुझाव दिया था कि मैं चाहता हूं कि शिवांगी की जो सांझी एक अधूरी कहानी है वो उसका दूसरा संस्करण पूरा हो और उसमें ये लिखा जाए कि सांझी की कहानी जो अधूरी है वो पूरी हो गई। उसके विषय में आपने अभी कोई विचार किया है क्या? लिखने जा रहे हैं दूसरा संस्करण? सांझी एक अधूरी कहानी वो एक ऐसी लड़की की कहानी तो जिससे मैं मिली थी और उसने मुझे कहा कि मेरी ज़िंदगी में ये हुआ है। तो फिर वो कहानी मैंने लिखी, लेकिन फिर जब उस लड़की के साथ थोड़ा वक्त बिताया, थोड़ी उससे फ्रेंडशिप हुई, तो फिर कुछ उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड और भी चीज़ें सामने आई कि भाई इंसान पूरा सच नहीं बोलता है। तो ये मेरी जो किताब है कुछ तो लोग कहेंगे, इसमें एक चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम तो नहीं बताऊंगी, पढ़ने वाले खुद पढ़ेंगे। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि सांझी का अगला भाग इसमें है।
तो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव देखा गया है। फेसबुक पर भी आप जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं, ऐसा लगता है कि अब उपन्यास लिखते लिखते शिवांगी खुद एक उपन्यास बन गई है, क्योंकि एक कुछ विशेष तरीके की प्रतिक्रियाएं आपकी सोशल मीडिया पर लगातार देखने को मिलती है, खासकर फेसबुक पे। क्या चल रहा है मन में अभी? ऐसा है कि आजकल हर चीज़ को सोशल मीडिया कंट्रोल कर रहा है। न्याय भी दिलाएगा तो सोशल मीडिया दिलाएगा, किसी मुद्दे को उठाएगा तो वो भी सोशल मीडिया उठाएगा। तो कुछ मुद्दे ऐसे रहते हैं जिन पे लोगों के विचार बदलना ज़रूरी है। तो अगर हमें लगता है कि लोग गलत सोच रहे हैं या फिर ऐसा सोचने से लोगों का ही गलत होगा और लोगों की ही हानि होगी, तो इन चीज़ों को समझाने के लिए मुझे कुछ मुद्दों पे लिखना पड़ता है, लोगों को प्रतिक्रियाएं देनी पड़ती है, उनकी प्रतिक्रियाएं सुननी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं फ़ेसबुक को ज़्यादा मानती हूँ आधार इस चीज़ का कि वहाँ पर लोग जुड़े रहते हैं, वहाँ पे लोग पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो एक अच्छा माध्यम है लोगों से बातचीत करने का, कोई ऐसा मुद्दा उठाने का, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे विचारों को बदलने की ज़रूरत है। बताइए कि जैसे आज का जो दौर है वो टोटल मोबाइल का दौर है, लोग मोबाइल पढ़ रहे हैं, हम कह सकते हैं। अब ऐसे में आपको लगता है कि लोग आपके उपन्यास पढ़ेंगे? उपन्यास जो है वो किताबों से निकलकर वो भी मोबाइल पे पहुंच गए। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत बढ़ गई है। अमेज़ॉन किंडल है, गुड रीड्स है, PDF चल रहे हैं, तो लोग मोबाइल पर पढ़ लेते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं जो पढ़ना जानते हैं, जो पढ़ने के शौकीन हैं, वो कहते हैं कि किताब पढ़ने में जो फ़ील होता है वो मोबाइल से पढ़ने में नहीं होता है। तो जो मोबाइल पे पढ़ते हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी लोग किताबों पे पढ़ते हैं। और दूसरी बात ये है कि किताब पढ़ना वो कल्पना के साथ चलता है। किताब पढ़ रहे हैं तो वो अक्षर नहीं, हमारे सामने दृश्य आते हैं कि हाँ ये अभी हो रहा है, तो वो जो फ़ील है वो किताब पढ़ने में ही आता है। तो जो लोग किताब से पढ़ने के शौकीन होते हैं वो किताब से ही पढ़ते हैं, वो मोबाइल से नहीं पढ़ पाते। शिवांगी, कुछ समाचार पत्रों में भी आपके लेख छपते हैं, ब्लॉग छपते हैं, हमने देखा काफ़ी गंभीरता विषयों पर आप मतलब जो है अपनी कलम चलाते हैं। तो मतलब क्या है भविष्य के लिए, क्या है आपकी सोच, और इन समाचार पत्रों से कितना आपको जो है सहयोग मिला? लिखना मैंने समाचार पत्रों में ही शुरू किया था, यानी ब्लॉगर पे ब्लॉग्स लिखती थी। फिर जो लोकल न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें लिखना शुरू किया, उनको पसंद आया। फिर वो जो कटिंग्स होती हैं वो मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे शेयर करती थी, लोग देखते हैं, उन्हें पसंद आता। फिर बाकी पेपर वाले फिर मुझसे बोलते। एक मेरे साथ एक बहुत अनोखी चीज़ हुई कि कभी मैंने किसी पेपर या मैगज़ीन वाले जो होते हैं संपादक, उनसे मैंने कभी नहीं कहा कि आप मेरा छापो। वो खुद मेरे पास आए कि आप हमारे पेपर में लिखो, क्योंकि मैं लिखती भी ऐसे मुद्दे पे जिसे लोग पढ़ना पसंद करते हैं, जो करंट में चल रहा होता है। तो अभी तक यानी 3 साल हो गए मुझे लिखते हुए, तो 3 साल में लगभग 200 से ऊपर मैं प्रकाशित करवा चुकी हूँ, लेख लिख चुकी हूँ। आगे भी अभी ज़रूर ये है कि किताबों के कारण थोड़ा सा कम हो गया है लेख लिखना और अखबारों में, मैगजीन्स में लिखना, लेकिन फिर वो चलता रहेगा थोड़ा थोड़ा किताबों के साथ। और आगे की पढ़ाई भी थोड़ी सी ये रहेगी, उसमें भी चलता रहेगा। आगे की पढ़ाई के साथ साथ और सीखती जाऊंगी, तो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड भी लिखने का सोच रही हूँ। शिवांगी, समाज को, खासकर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ये एक ऐसी उम्र है जहाँ आप अपने सपनों को पूरा करने और कुछ ऐसा कि जो आप सिर्फ इसी एज में कर सकते हो, शुरू कर सकते हो। तो शुरुआत की जो एक अवस्था होती है वो युवावस्था ही होती है। आगे तो क्या रहता है, युवावस्था के बाद कुछ ऐसी स्टेप्स आते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में कि वो बहुत व्यस्त हो जाता है घर में, गृहस्थी में। और तो युवावस्था जो है वो हर चीज़ की शुरुआत है। तो आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो इतना वक्त सोचने के लिए मत लगाइए, बस शुरू कर दीजिए। जहाँ तक आपको पहुँचना है कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएंगे। तो आज की शख्सियत में हमारे साथ थे शिवांगी पुरोहित, और आपने जाना इनके विषय में, और काफ़ी युवाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत है शिवांगी। खासकर कि अपना जिस तरीके से उन्होंने अपना जो फ्यूचर बनाने का जो तैयारी की है, कहीं ना कहीं युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। और इससे कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के माध्यम से भी समाज को एक बहुत अच्छा संदेश जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसा कि शिवांगी ने कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयारी करते रहें। सफलता जो है लगातार मिलती रहती है, लेकिन ये क्या है, हमेशा सीखने के लिए ही लोगों को देती हैं, चाहे वो सफलता हो चाहे असफलता हो। तो आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर होंगे किसी विशेष शख्सियत के लिए। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यदि आपको हमारी पॉजिटिव न्यूज़ और मोटिवेशनल वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।